अफगानिस्तान की संसद पर बड़ा हमला हुआ है। संसद के अंदर से लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं। खबर है कि संसद के निचले सदन को उड़ा दिया गया है। निश्चित तौर पर यह हैरान कर देने वाली खबर यह भी आ रही है कि संसद के निचले सदन को उड़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, अफगानिस्तान की संसद पर हमला। अफगानिस्तान की संसद पर हमले की खबर है। संसद के निचले सदन को उड़ा देने की खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और जो इंफॉर्मेशन अभी इस वक्त हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अब तक 6 धमाके की खबरें आ चुकी हैं। संसद के अंदर धमाके और गोलीबारी की खबरें। अफगानिस्तान में जब से नए राष्ट्रपति आए हैं उसके बाद से ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि चीजें बदली हैं, तस्वीर साफ हुई है, यहां तक कि पाकिस्तान तक की मदद ली जा रही थी। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है ये निश्चित तौर पर उन सभी दावों पर पानी फेरती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की संसद पर हमला और एक तरफ दुनिया भर में आईएसआईएस का आतंक, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान और अल-कायदा की गूंज। अभी इस खबर की पूरी तरीके से पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अफगानिस्तान से ये जो खबर आ रही है इस वक्त हमारे साथ, उसके मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अंदर बाहर से करीब 6 धमाकों की खबर आ चुकी है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहां पर मुस्तैद हैं। कोशिश की जा रही है कि नेशनल असेंबली को खाली कराया जाए, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है जिसे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, काबुल जो अफगान की पार्लियामेंट है उसके बाहर ये धमाके की खबर आ रही है। पार्लियामेंट को इवैक्यूएट करा दिया गया है। अभी जो 8 मिनट पहले एक जानकारी आई है उसके मुताबिक कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से इस वक्त भी गोलाबारी चल रही है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में। और जो अफगानिस्तान की सरकार के हवाले से खबर आई है कि सुरक्षा कर्मियों ने पूरे पार्लियामेंट को अपनी घेराबंदी कर ली है। गोलियां इस वक्त भी चल रही हैं। कितने लोग घुसे हो सकते हैं या कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं इसके बारे में अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन गोलियों की आवाज इस वक्त भी आ रही है। और जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है और इस वक्त भी वहां पे फायरिंग चल रही है। इस वक्त कोई भी वहां पर भारतीय दूतावास से कोई बातचीत, भारतीय दूतावास को लेकर कोई अपडेट, कोई घटनाक्रम? देखिए, भारतीय दूतावास से भी कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में हुई है, इसलिए भारतीय दूतावास सीधे तौर पे इसमें शामिल नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्थिति स्पष्ट होगी तब ये सूचना आएगी कि क्या कोई वहाँ पे भारतीय मौजूद था या नहीं था, या भारतीय दूतावास उसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल चूंकि ये घटना अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में हुई है, इसलिए अभी जो अफगानिस्तान की सरकार है वो इसको देख रही है। भारतीय दूतावास से अब इस बारे में कोई सीधा अपडेट नहीं आया। अपने दर्शकों को बता दें कि आज अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था। बकायदा थोड़ी देर के अंदर जो अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के कैंडिडेट है मासूम स्टट्सगज़ाई, वो वहां पर जाने वाले थे और उससे पहले ये धमाके की खबर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो वहां पर न्यूज एजेंसी है खामा प्रेस, उसने भी कई जानकारी दी है। उसके मुताबिक कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, कई एमपीज जो हैं वहां पर, उनको खाली कराया गया, उनको इवैक्यूएट कराया गया। और अभी तक ये खबर पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये फिदाइन अटैक है, लेकिन ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया गया है उससे एक खबर जो सामने आ रही है वो प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है कि जिस तरीके से भारतीय संसद पर एक हमले को अंजाम दिया गया था, कहीं कहीं उसी की जो दुखद यादें हैं, भयावह यादें हैं, वो ताजा होती दिखाई देती हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, और क्या जानकारी आपके पास? बालकृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे पास जो आ रही है जानकारी उसके मुताबिक
जो जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रही है वो एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे। सबसे पहली खबर आपको यह बता दें, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पर धमाके हुए हैं और 6 धमाकों की खबर आ रही है। एक जानकारी यह है। दूसरी आपको इंफॉर्मेशन यह देना चाहेंगे हम कि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आज अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में, अफगानिस्तान की संसद के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था, जिसमें जो अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी जो है मासूम स्तानकज़ई, वो आज जाने वाले थे और वो उनके जाने से पहले यह धमाका हुआ है। धुएं के गुबार निकलते हुए संसद के अंदर से दिखाई दे रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, ये तस्वीरें अपने आप में उस चीज को बयां कर रही है। दूसरी चीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक, जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक, एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कैजुअलिटीज की अगर बात की जाए, हताहत की बात की जाए, तो कई सांसदों को बाहर निकाला गया है, लेकिन कई सांसदों के जख्मी होने की खबर भी आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और जो एक और वहां पर अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं, उनके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो वहां के स्पीकर हैं वो पोडियम पर थे कि एकाएक वहां पर जो कैमरा हैं वो हिलने लग गए। यानी धमाका इतना जबरदस्त था। आपको बता दें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि जब स्पीकर वहां पर पोडियम पर थे तो वहां पर एकाएक कैमरा हिलने लग गए। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कई सांसदों के घायल होने की खबर। हालांकि यह भी इंफॉर्मेशन पुख्ता है कि कई सांसदों को इवैक्यूएट कराया गया है। अभी इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तालिबान के जो प्रवक्ता है तालिबान का, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने इस धमाके की जिम्मेदारी ली। अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको फिर से बताना चाहेंगे, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो जो है वो इस धमाके की जिम्मेदारी ले रहा है। यहां तक कि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भी कहा है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स अनकंफर्म्ड है। जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया है, उससे प्रतीत यही होता है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है। लेकिन कोई भी चीज को पुख्ता तौर पर कहने से पहले उसको कई जगह से हम आपको वेरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो जानकारी हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके से जानकारी है। पहली खबर यह है कि अफगानिस्तान की संसद के अंदर धमाका हुआ है, पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि संसद के धमाके के बाद कई जो सांसद हैं उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन कई सांसद जो है वो घायल भी हुए, ऐसी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है कि निचली सदन को जो है वो उड़ा दिया गया है, लोअर हाउस जो है उसको उड़ा दिया गया। ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। ये खबर धीरे धीरे बहुत बड़ी खबर होने वाली है कि अफगानिस्तान की संसद पर हमला होता है और उसके बाद निचली सदन जो है उसको उड़ा दिया गया है। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और आ रही है वो ये है कि आपको और जानकारी जो हम तफ्तील से वो बताना चाहेंगे वो ये है कि सदन के निचले सदन में पहले घुसे थे हमलावर। जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जैसे ही ये घुसते हैं उस वक्त सदन के पटल पर थे वहां के सभापति और एकाएक कैमरा हिलने लग गए। ये भी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन एक एक जानकारी जो हमारे सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की संसद पर हमला हुआ है। राजधानी काबुल में संसद के अंदर कई धमाके सुनाई दिए हैं, एक खबर। दूसरी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि संसद में जिस कदर धमाका हुआ है उस वक्त बताया जाता है कि सदन के पटल पर मौजूद थे वहां के सभापति और एकाएक कैमरा हिलने लग गए। निचली सदन को उड़ा दिया गया है। अफगानिस्तान पार्लियामेंट की निचली सदन को उड़ा दिया गया है। एक और इंफॉर्मेशन यहां पर यह है, एक जानकारी और जो अभी हमारे पास आ रही है वो ये है कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था और उससे पहले वहां पर पहुंचने वाले थे अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, मासूम स्तानकज़ई, वो वहां पर पहुंचने वाले थे
लेकिन उससे पहले ही ये घटना घट गई है वहां पर। अभी जैसे जैसे और जानकारी आ रही है हम आप तक ये एक एक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकाएक वहां पर अफरा तफरी है, एकाएक वहां पर बहुत ऐसा माहौल हो गया है। ये आपको एक और इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, वो ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये है कि तालिबान का जो प्रवक्ता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं, तालिबान का प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उसने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं। इसको एक बार फिर से हम आपको बता देंगे। यहां तक कि पुलिस ने भी एपी को बताया है, यानी एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि तालिबान इस घटना के लिए जिम्मेदार है। पुलिस को इस बात का यकीन हो चुका है, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हम कंफर्म करेंगे अभी आपको। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत जबरदस्त अटैक, और वहां पर एक जो पुलिस अफसरान है मोहम्मद आसिफ, उनका यह कहना है कि एकाएक धमाके की आवाज आने लग गई, एकाएक वहां पर गोलियां चलने लग गई। और यह भी बताया जा रहा है कि जब अंदर लॉ मेकर्स यानी जब अंदर सांसद बैठक कर रहे थे तो 4 धमाके एक के बाद एक सुनाई दिए हैं। आपको यह भी बता दें, उत्तरी कुंदूज में तालिबान ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा किया है आज ही। लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद बहुत लंबी लड़ाई के बाद तालिबान ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नॉर्दर्न कुंदूज में कब्जा कर लिया है आज सुबह तड़के, यानी आज सोमवार की सुबह तड़कर। इस बीच आपको यह भी बता दें, प्रोविंशियल काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, खबर कंफर्म हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर कंफर्म हो गई है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान की संसद पर हमला और तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक और इंफॉर्मेशन जो अभी इस वक्त हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक आज सुबह तड़के, सोमवार की सुबह तड़के, नॉर्दर्न कुंदूज यानी उत्तरी कुंदूज के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर भी, दूसरे जिले पर भी कब्जा कर लिया है तालिबान ने। मोहम्मद यूसुफ आयूबी जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके अध्यक्ष है, उनका यह कहना है कि दश्ती जो है उसको 4 जगह से तालिबान ने अटैक किया और बहुत जबरदस्त वहां पर हमला चल रहा है।